ये आपके ऊपर एक कंप्लेंट भी देखने को मिली, प्रधान वाली वीडियो आप बनाते हो, तो आप गांव के प्रधान ने भी शायद कुछ आपत्ति दिखाई, कुछ कंप्लेंट दी आपके खिलाफ। मैं वहाँ चला गया था फिर कतर, वहाँ पे काम करता था मैं गैरेज में, गाड़ी धोने। कुछ नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, मतलब आईफोन लेने के पैसे नहीं थे। हमने फिर जमीन गिरवी रखी तो मैंने नहीं भूल लिया। आपका एक बदमाशी वाला एक साइन है। हाँ ये वाला। इसका राज क्या है? आपको ऑफर आ जाए कि सुफियान बिग बॉस जाना है, तो प्रिपेयर मानते हो अपने आप को कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ? कैरी और भुवन में से किसी एक को पसंद किया जाए तो आप किसको पसंद करेंगे? सुफियान का कितना नुकसान हुआ ऑनलाइन बैटिंग, कितने पैसे लेते थे? नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ आप लोगों के लेकर आइए एक बहुत प्यारा मजेदार कंटेंट, पूरी तरह से अनफिल्टर अनरॉ। टिकटॉक से सफर शुरू हुआ, फिर यूट्यूब, लिपसिंग, और आज एक अपने आप में सफल क्रिएटर हैं, यूपी के रहने वाले सहारनपुर के सुफियान, जो फेमस हैं अपने 2-3 पंचेस के लिए। बहुत ज्यादा अच्छी प्यारी फैन फॉलोइंग है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों की, आप सुफियान का सफर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एक गांव देहात का लड़का जमीन से उठकर इतनी अच्छी पब्लिसिटी गेन करता है, आप लोगों का प्यार पाता है। और आज पहली बार किसी पॉडकास्ट पर सुफियान है, तो आज इनकी शाम को के अलावा क्या रहता है सुफियान भाई? शाम को इसके अलावा इनकी निजी जिंदगी क्या है, सब परतें हम खोलने वाले हैं हमारी आज की पूछताछ में। सुफियान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद आज ऐसे पुलिस के सामने पहली बार बैठे होंगे। जी पहली बार है। घबराहट है कुछ? नहीं, पुलिस वालों को देख को तो होती, पर आपको देख को अभी नहीं हो रही। तो बना दे माहौल। ओ जा पुलिस वालों का तो ऐसे मामला नहीं, देख को घात कांप जा पड़पड़ाहट से, मतलब एक अलग ही तरह का खौफ। आप मुझे देख लो। नहीं आप तो अच्छे हो। खैर लॉकडाउन में फंस गया था मैं एक बार वो जब मैं हेलमेट वगैरह बाइक नहीं उठा सकते, हम गलती से चले गए थे, वहां से ने ढा के मुझे 2 लट मारे, ऐसे ऐसे मारे, बेहोश हो गया था मैं। गलती करी होगी ना, घर से निकाल के थोड़ी बस मारे। गलती वो थी, हम दिन में निकल गए। तो लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? मतलब लॉक यही गलती थी हमारी बस। ईमानदार थे, 2 बोल रहा था, 2 ही मारे थे उन्होंने। ईमानदार मिले ना? ईमानदार थे, ऐसे मारे थे बस। जिंदगी भर याद रहो। अब जाको आपसे मिलकर 1.5 साल खुला है, मैं यार पुलिस वाले इंसान ही वो बहुत बात नहीं है, नहीं तो मेरा सबक मिल गया ना आपको, सही समय पे सही सबक मिल गया। उस दिन 2 लठ ना पड़ते तो अगले दिन भी निकलते। हाँ ये बात तो है, फिर नहीं हम निकले बिल्कुल भी। अच्छी बात है। फिर तो मैं कहूँ आपको बिल्कुल सही लठ पड़े तो तो चलिए सुफियान भाई, सफर की शुरुआत हम अभी करें जी बिल्कुल, या शाम को? नहीं अभी कर लेते हैं सफर की शुरुआत। नहीं, आप हर तीसरी वीडियो में ये कहते हुए नजर आते हैं ना कि शाम को सफर अभी शुरू कर लेते हैं, बाकी और चीजें शाम को कर लेंगे। चलिए, तो सुफियान भाई आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमारी जनता बड़ी उत्सुक है, जानना चाहते हैं, आपके ऑडियंस भी, कि आपकी जो जर्नी है टिकटॉक से शुरू हुई, फिर इंस्टाग्राम पे रील बनानी, फिर आपने क्रिएटिव दिखाना शुरू किया, यूट्यूब पे भी आप कॉमेडी बना रहे हैं, वीडियो सीरीज की तरफ भी आपका रुझान है। आपका ये सफर कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई? एक मेरा भाई है अरबाज, तो यो जो सोशल मीडिया का मामला हमें पता नहीं था, जब टिकटॉक भी चल रहा था तो उसका था ये सपना। अब मैं सोचा जाऊँ था कि पता नहीं क्या होगा यार, कैसे हो, मुझे उन्हें भी नहीं पता था मैं बना लूँ या नहीं। मैं मेरे सामने बनाऊँ जाते खड़े हो, मैं देखो जाऊँ था वहाँ। एक वो था जो मेरा दोस्त है वसीक, जो साथ में रहे, वीडियो बनाऊँ, उसे मैंने कहा कि बना के देखते हैं। हमने बनाई, वो बन गई एकदम। मैं कहा यार ये तो ईजी, कुछ भी नहीं है, और कर रहे तू भी कर सको, कर दिया हमने। अब टिकटॉक पर हमने जैसे स्टार्ट करी, मतलब साल भर तक कोई व्यू नहीं आए, 100, 150, 200 इतने। हम बनाओगे, कोई नहीं, बनाओगे लिपसिंग वगैरह की कॉमेडी सी थोड़ी थोड़ी ऐसी। तो जैसे ही उस पर 2 लाख व्यू आए, सुबह टिकटॉक बंद। मैं यो खत्म हो गया भाई। पहली गाली मन से कौन से निकली? बस क्या गाली हो तुम नहीं निकली तो होगी, एक होता है बीप लगा दूंगा, बीप लगा दूंगा। वो लिखी थी मादर बन गया। बीप मत लगाना। फिर बाद में
मेरा फोन भी फूट गया। इंस्टा का पता नहीं था जब तक भी कि मगर इंस्टा पे भी बनती होगी। फिर इंस्टा पे हो गया था वो लॉगिन रील वगैरह। तो मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। फिर 8,000 रुपये का मैंने एक फ़ोन लिया पुराना। वो मेरे साथ कोई भी नहीं था, वो एक दोस्त था मेरा बस, वसी वो अभी भी है, वही था। अब बाकी हम बनाओ जाते उस पर लिपसिंग वगैरह की, जैसे रोहित स्टार है वो, उसे देख देख के बनाता रहा मैं। मतलब मुझे ऐसे तकरीबन 5 साल लगातार, 5 साल लगातार मैं उस पर रोज वीडियो डालता, रोज 4-5 3-4 रोज, ना गानी, बस इतना तगड़ा जोश चढ़ गया अब कुछ करना इसी में करना, और मेरे से कोई काम होने का नहीं। घर के भेज रहे, बहुत ही मजबूरी, गरीब घर से, बहुत ही ज्यादा गरीब घर से थे हम। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो, पर ऐसा माहौल था कि रोटी के भी पैसे हैं नहीं भाई, ऐसा था। अब दिहाड़ी कर रहा, मैं काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, जो भी था, कचरा वचरा बिठाया, सारे काम करे, मतलब कले सर में कोल्लू में गन्ने वन्ने लगाए, ये सब काम करे। और बस यो था कि सीखना कुछ नहीं, ओनली एक्टिंग, इसी में मजा मुझे, इसी में मेरा जी लगो। यो भी पता था ना, नो पता था इसमें पैसे कितने होंगे, इतना पता था जैसे स्टार जी रहे लाइफ, यार अगर तू कुछ करोगे तो शायद थोड़ी बहुत जी सको वो वाली अपनी मनपसंद लाइफ, कि भाई यो लाइफ हो, इससे बढ़िया और कोई लाइफ है नहीं। अभी फिलहाल है, अल्लाह का शुक्र, वही वाली जो सोच रहा था मैं अब से 4-5 साल पहले, वो अभी फिलहाल है। परिवार में कौन कौन है सुफियान भाई? परिवार में जी 10 आदमी हम। शादी हो गई? मेरी नहीं, अभी नहीं। कब है, शाम को? हाँ शाम को है, वो शादी का कोई अभी है नहीं मान। चलिए, उम्र कितनी है आपकी? मेरी जी 23 साल। अच्छा, अभी तो एज भी कम है। मैं वहाँ चला गया था फिर कतर, अच्छा, वहाँ पे काम करता था मैं गैरेज में, वो वॉशिंग, गाड़ी धोने का वाला काम। कितना पैसा कमाते थे कतर में? मतलब 25-30 हजार रुपये अपनी INR, भारतीय रुपया? भारतीय रुपया 25-30 हजार रुपये। और वहाँ खर्चा कितना होता था? खर्चा 10,000 रुपये हो जा। 15,000 आप बचाते थे, घर भेजते थे? 15-20 भेजते, ओवर टाइम लगा थोड़ा बहुत ऐसे वैसे। वहाँ का जो लंच था, वहाँ मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इससे ज़्यादा मेहनत मैंने अब भी नहीं करता इतनी में मेहनत जितनी वहाँ करी। वहाँ जो लंच होना जी 2.5-3 घंटा का मिलो, उसमें लोग बाग सोया करो थे, मैं भी पड़ जाऊँ तब आए दिन। और वहाँ AC वैसी चलो जहाँ गाँव में तो मिलती नहीं AC, किसी को ही होगी जो रजवाड़ा हो। अब वहाँ से पड़ जाऊँ तो मैं पढ़ते ही एकदम दिमाग में यही बात होगी, अगर अब सोया तो अब बाद में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो अभी कर ले। अभी जग्गात में जान भी है, तंदुरुस्त हो, हट्टा कट्टा मामला, 2 रुपये भी है खाने लायक, काम तो कर ही रहा ना, तो इसमें अपना पार्ट टाइम जो काम है यो कर ले, क्या अब तक कुछ हो जा। उम्मीद थी, लगन थी बहुत तगड़े वाली, मतलब रोया करो था मैं इस चीज़ को देख के, यार कभी के लगोगा मेरे यार व्यू को, M लगोगा, फिर फॉलोअर्स पर सोचा कि के लग जा, M लग जा, अल्लाह का शुक्र सारे काम हो गए। बस ये थी कि लगन है भाई। अब वहाँ से जो लंच हो, मैं ना बहुत ना, मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला, फोन था फुटा है और डिस्प्ले फूट रही थी उसकी, उसमें जैसे गाड़ी हो, गाड़ी के पीछे बम्पर सा हो, उस पर धर को ऐसा, और मैं यहाँ सामने खड़ा तो लिपसिंग कर रहा, 15-20 बार में एक वीडियो बनती, उस पर कितने में होता 150 व्यू। शाम के टाइम देख कर मैं टूट जाऊँ था कि यार क्या हो रहा है, पर यो था कि नहीं, उसमें मुझे कमी दिखा करती वाली के, इसमें यार तू कर रहा ठीक है पर कॉपी ये होरोनो कर दिया, कुछ अलग देना पड़ा। अब कुछ अलग देने के लिए कुछ है नहीं था मेरे पास, कोई लाइन नहीं थी। 7 जस वालों को देखा करूँ था, इनके में सोचा था यार ये जब कर रहे कॉमेडी तो ऐसी रैंडम तो तू भी कर सकूं ना, तो मेरे पास कोई दूसरा बोलने वाला था, बस मैं अकेला था, बस जो करना मुझे करना। अब फिर मुझे एक बंदा मिला नेपाल का, बहुत बढ़िया बंदा था, उसने मेरे कंधे पर हाथ धरा कि तुझे जो बुलवाना मैं बोल दूंगा, चल मैं हूँ तेरे साथ। वो उसको बस मैं बुलवा कर था इतना कि तुझे बस इतना बोलना, ले सुफियान तेरी मम्मी की कॉल आ गया है, और वो बोल देता, बाकी मैं संभाल लेता खुद। मैं शादी वादी वाली के, अम्मी मेरी शादी करा दो, इतने दिन हो गए, लंगड़ी लुंजी, दहेज में गाड़ी चाहिए, यो चाहिए वो चाहिए, ऐसी वैसी कर को, मतलब वो वाली बिल्कुल गरीबत वाली फिर चल गई। फिर इतना मजा आया है मगर अब हो गया, मैंने उनकी वो नौकरी एकदम छोड़ दी। उन्होंने मैंने गैरेज वाला को बता रखा था, मालिक को भी, कि मेरे को हो जाते काम सीख ले, यो गाड़ी सुधारने का ऑफर था अच्छा, अगर मैं वो सीख लेता तो शायद 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी मेरी हो जाती। पर मुझे पता था कि 50-60 हज़ार कुछ नहीं आए, मुझे चाहिए नहीं, चाहे मुझे 20,000 रुपये महीने मिलो, पर मेरा जी जिस काम में लगू वही करूँ मैं। अब मैंने उन्होंने कहा रखा था, मैं मुझे नहीं सीखना है काम, मगर मुझे एक्टिंग करनी है बस एक तरफा,
इंस्टाग्राम पर आना, भाई दुनिया में फेमस होना, बात खत्म। अब वहां से जैसे मेरी उन मैंने बता रखा था, मेरे भरोसे मत रहे, जिस दिन मेरी वीडियो चल गई ना, घर भाग जम्मा, इस तरह बोल लूँ तुम्हारी जेल से फरार। और मेरी जैसे वीडियो चली, मेरे 10,000 फॉलोअर है, मैं सैलरी उस पर नौकरी पर लात मार घर भाग गया। मुझे पता था मेरे को आईफोन भी ले जाना है गाँव में जाएगा, कुछ भी नहीं होने का, भाई वो था कि हाँ कुछ मैं कर लूंगा गाँव में, क्योंकि कंटेंट बहुत हमारे वहाँ। कब कब आए आप गाँव में वापस? मुझे अभी फिलहाल तकरीबन 2.5 साल हो गए पूरे, आ गया था। कुछ नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, मतलब आईफोन लेने के पैसे नहीं थे। हमने फिर जमीन गिरवी रखी तो मैंने आईफोन लिया था। उसके बाद फिर छुड़ा ली जमीन वापस? नहीं, अभी नहीं छुड़ाई, अब छुड़ाऊंगा इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम तो कोई रेवेन्यू देता नहीं है, स्पॉन्सर ऐड आते हाँ होंगे। बस वही आते हैं, बाकी यूट्यूब से आते हैं ठीक ठाक पैसे, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ यूट्यूब पे इंस्टा पे चलते ही सारे एकदम हमारे मतलब 3 लाख हुए थे अभी सर्दियों में, तो फिर यूट्यूब पे एकदम हो गए थे, सब कुछ फिट हो गया एकदम, मतलब एकदम में हो गया चुटकी से ही सारा काम। और फेसबुक? फेसबुक मोनेटाइज नहीं है अभी, उस पर 4.5 लाख है, उसमें कोई इशू हो रहा होगा। आप ये जो वीडियो बनाते हैं, ये जो कंसेप्ट है, एक विचार है ना दिमाग में, कहाँ से आया एकदम? ये जो चीज़ है हमारे गांव में नॉर्मल है जी, बिल्कुल नॉर्मल। जो मैं वीडियो दिखाऊं नॉर्मल होती रहो ये चीज़ें। तो बाकी वो सामाम वाला, वो एक हमारे मोहल्ले में एक था हमारा दोस्त, तो जब हम उसमें वो जैसा कि करो ना, 4 आदमी बैठे रहो गरीब से बीड़ी मांग के पीने वाले, एक आदमी आओ उनका गो फाड़ोगा कुछ दिलबाग सिलबाग खाओगा और उन्हें सुंगा पुंगा घर भाग जाएगा, खोपड़ा खराब करोगा। और वे उसके बारे में क्या सोचे, यार इसके पास कितना पैसा होगा, ऐसा कुछ जैसा ठंडा को खोल मेरा कोई पी को केला केला भाग जाएगा। मैं जो तो बराबर में बैठे बीड़ी मांग के पीने वाले, उनका भी खोपड़ा खराब कि यार ये कैसा आदमी, गुस्सा होता हो जब ऐसा कोई कर देना, जिस तरह मैं कर दूं ना किसी की, मगर ले सो चेक कर, खोपड़ा खराब हो जाए आदमी का, यार कैसा मार देगा तेरा ऐसा सीन हो। हर प्लेटफॉर्म का ना एल्गोरिथम अलग होता है सुफियान भाई, ऑडियंस भी अलग है। जी। अब आप यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो आप? स्नैपचैट, फेसबुक? स्नैप वो उसके समझ में ही नहीं आता, वो है क्या मामला, पता बहुत नहीं किस तरह की। बहुत अच्छा मामला है, मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा प्यार? प्यार जो है वो अपना यूपी में है ज्यादा। नहीं, चैनल पे, अच्छा चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो इंस्टा पे है। और सबसे ज्यादा पैसा? अभी तो इंस्टा नहीं दिया मुझे सबसे ज्यादा पैसा। वो तो स्पॉन्सर ऐड से हाँ वही वो है, स्पॉन्सर। यूट्यूब से आते हैं। यूट्यूब पे मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है, ये चीज मैं अभी नोटिस करी। वहाँ तो थोड़ा 20 मिनट में कर दो काम, इंस्टाग्राम पे हो जाएगा, और यूट्यूब पे इतना लंबा चौड़ा मामला देखना पड़े, सोचना पड़े। और उसके बाद सुफियान भाई, आप कॉमेडी वीडियो कर रहे हो, एक अलग पहचान आपने बना ली है आज की डेट में, जी जी लेकिन आपका जो सपना हमें सुनने में आया कि वो सपना है बॉलीवुड में जाना, गैंग ऑफ वासेपुर जैसे स्ट्रॉन्ग सा कोई कैरेक्टर जी जी जी, सुफियान खुद को वहां देखता है। वो शौक है जी बस, वही बड़ा, जैसे वो है ना गैंग ऑफ वासेपुर वाले एक्टर है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये ऐसे ऐसे ही पंकज त्रिपाठी, बड़े प्यारे एक्टर है, मजे हुए मतलब। उनसे ऊपर मैं मानते नहीं कोई एक्टिंग करता भाई, बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल। ऐसा ही फील करता हूँ मैं कि यार ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी वेब सीरीज मिल जाए या कहीं ऐसा काम करूँ मैं, जो लोग बाग नहीं सोचो कि एक्टिंग कर रहा है क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रही। नेचुरल है भाई, नॉर्मल है। ऐसी मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में भी ऐसी रखूँ, वीडियो समझ में नहीं आती, लोग बाग दोबारा देखो इन करा का हो, एक्टिंग कर रहा था ऐसा, मारा वैसा बड़ा मामला नहीं, आगे झटके ले लिए ऐसा कर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। चाहे हम ज़्यादातर म्यूजिक भी लगाते हैं हम, आपने देखी होगा। हाँ, एक आपका भी म्यूजिक, आपका रोज आता है। आपका एक बदमाशी वाला एक साइन है, हाँ ये वाला, तो इसका राज क्या है कुछ? यो जी ये बदमाश थे जो इंस्टाग्राम वाले, ज़्यादातर ये करो जा थे ऐसे ऐसे। एक मेरा भाई है सोबान, तो वो करो जाता मेरे सामने इस तरह रैंडम ही वीडियो बनाऊँ, मैं कर जाता मित्र वित्र वाला, तो मैं इसको कॉमेडी में चेंज कर दिया। फिर जब भी लगो तो लोग हंसो, अब जा वो बदमाशों ने सबने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया। अभी आपके ऊपर एक कंप्लेंट भी देखने को मिली, प्रधान वाली वीडियो आप बनाते हो, जी जी जी, तो अब गांव के प्रधान ने भी शायद कुछ आपत्ति दिखाई, कुछ कंप्लेंट दी आपके खिलाफ? वो ऐसा हुआ जी, अब प्रधान वाला कंटेंट था हमारा, जैसे कि फिल्मों में भी होता है जी, वो तो एक किरदार है प्रधान का, एक गांव का नॉर्मल बंदा, एक प्रधान है, उनमें आपसी कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज़ है। अब हमारा जो प्रधान वाला वो था कंटेंट, उस पर व्यू भी ख़त्म हो गए थे, कुछ नहीं आ रहा था। मैं वो लास्ट वीडियो थी एक, उसका किस्सा बताऊँ,
लास्ट थी वो, मैंने उसे डाल दी। उसे डालने के बाद 2 दिन बाद में खुद सोच रहा था यार इसे हटा दो वीडियो, इसमें मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने 15-20 वीडियो पहले ही निकाल दी थी प्रधान वाली, उसमें खुद नहीं मजा आया। अब ऐसा हुआ, जो प्रधान है हमारे, उन्होंने कर दिया मामला, उसके लड़का एक, उसने कह दिया, धमका दिया। हालांकि मैं ऐसा बंदा, मुझे गांव में कोई भी, गांव में क्या बिरादरी में कहीं भी कोई भी अगर बोल देना भाई हमें ये चीज़ तेरी वीडियो में थोड़ी गलत लगी, तो मैं उसे हटा दूँ। भाई तेरे से बड़े को थोड़ा ही, तू ही तो दे रहा प्यार मोहब्बत यार, जो है तू ही तो भाई साहब। उसकी बात मान लूँ मैं। अब उन्होंने दी टोन मुझे यहाँ से पकड़ो कॉलर कि ऐसा होना नहीं चाहिए आज के बाद। मैं कहा ठीक है यार छोड़, पर कोई बात नहीं है, वो ख़त्म कर दिया हमने। अब उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी 2-4 प्रधान कह रहे होंगे और भी सोचते होंगे। हालांकि मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है ना, मैं ये चीज़ सोच के बनाता कि किसी भी आदमी को ठेस पहुंचो या कोई भी आदमी से नेगेटिव ले ले, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर मेरी तरफ से चाहे जितने गड्ढे हो जा सड़कों में, चाहे बिल्कुल ऐसी हो जा, मुझे भी उन पर ही चलना, प्रधान को भी, लोगों को भी उसी पर चलना, बात खत्म होगी, उसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात। अब आगे आप क्या ये कॉमेडी करेंगे सुफियान भाई, या ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, अभी तक फिल्म तो की तरफ? कॉमेडी में ही है, जब कोई ऑफर आएगा तो विलन वाला मामला होगा अपना। गैंग ऑफ वासेपुर को आप बहुत पसंद करते हो, हाँ, तो उसमें आप लीड पॉजिटिव में अपने आप को देखते हो या नेगेटिव रोल में? नेगेटिव में ज़्यादा देखो, वैसे वाले में मतलब जैसे मैं हूँ ना, पंकज त्रिपाठी और वो सरदार टाइप खान, के, सरदार खान, वो बड़ा स्वाई वाई लगा के यहाँ से एकदम वैसी वाइब हो। आप सहारनपुर से, एक छोटा सा शहर, वहां का आपका एक गांव है सम्मान का कुछ ऐसे करके, हम बैठा मोहन, वीडियोस में आप कुछ नाम? वो मेरे पापा का नाम है सम्मून, अच्छा अच्छा अच्छा, अब्बू है हमारे। अच्छा आपके फादर साहब है। जी जी जी। तो आप सहारनपुर से हैं, छोटे शहर से आपने शुरू किया, और आज की डेट में आप नाम भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है जो जर्नी है वो चैलेंजिंग रही आपके मोहल्ला पड़ोस गांव देहात? मेरे वहाँ से इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रही, वो शुरुआत में हो चैलेंजिंग। जो चैलेंजिंग का टाइम था वो जब मैं कतर में था, अगर मैं मुझे सूंघते खींचते जब तक, तो मैं कतर में था। जब मैं आया तो मेरा कुछ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था, आगे आए कुछ कर रहा भाई ठीक अच्छा। अब मेरे गाँव में सिर्फ 3 बंदे थे जिन्होंने मुझे हमेशा यूँ कहा, एक तो अरबाज? नहीं क्या नाम था, एक सलमान है, एक एहतसाम, एक तनमेज, जो हमारे गांव के बंदे, उन्होंने मुझे हमेशा, अब से कम जब मैं टिकटॉक बनाया करता, जब कहते हैं मेरे कंधे पर हाथ धरके, नहीं तू कुछ करेगा, तू ही करेगा मेरे गांव में जो कुछ करेगा, और किसी के बस का है नहीं। उन्होंने तो हिम्मत दी, बाकी और सभी को बहुत नॉर्मली जो इस तरह का देगा ठीक है कर रहा सही है, करता रहो तू, कुछ नहीं होने का योग। पर ज़्यादा कंपटीशन आया नहीं। जब आने का टाइम आया उस टाइम तक मैं बढ़िया हो गया था मामला। उस टाइम पर अगर मेरी खींचता तो मैं उन्हीं खींच दूँ, क्या मैं कहा भाई तू करके दिखा दे। आज की डेट में सहारनपुर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, जलते हैं? सपोर्ट बहुत करते हैं। सपोर्ट करते हैं, जलने वाले भी होंगे? जलने वाले होंगे ठीक है, वो अभी देखे नहीं हमने, पर हमें इतना ही पता बस कि सपोर्ट ही कर रहे हैं अभी तक तो, और हम उम्मीद भी रखो उनसे सपोर्ट ही करो, जो अच्छी बात है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है किसी के बारे में। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, बुरा ही क्यों बोल रहे, क्या फ़ायदा, गुनाह के काम है। बिग बॉस में ट्विस्ट भी बहुत आते हैं। अगर आपको ऑफर आ जाए कि सुफियान बिग बॉस जाना है, जी जी जी। तो प्रिपेयर मानते हो अपने आप को कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ, या समय लोगे? नहीं, एकदम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अपनी क्या छवि दिखाना पसंद करोगे वहाँ? वहाँ वो बस वहाँ जा कोई एकदम, मैं ज़्यादातर सोचता नहीं, जो रैंडमली जो चीज़ हो बस उसी पे बोल लूँ, वो अच्छी लग जा, ज़्यादातर तो हंसी आ ही जा। जैसे अगर आपको ही कुछ बोल लूँ तो मैं कोई चीज़ रैंडमली धरी हो उन्हीं पे कोई चीज़, जैसे कि हथकड़ी अगर आप कह दोगे अभी लगाए, मगर शाम को लगा लेंगे, अभी तो टाइम है नहीं है ऐसा कुछ, वो रैंडम ही हो जा सारी चीज़। अभी कोई घबराहट जैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? अभी नहीं कोई घबराहट हो रही। चलिए थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड हम खेलते हैं आपस में। अगर आप क्रिएटर नहीं होते तो आज की डेट में कतर में ही होते, जी, गाड़ियां ही साफ कर रहे होते? वहां से मैं ये सोच को गया था जी, हमारे वहाँ का मामला ही हुई है बस, जो हमारे उधर सहारनपुर एरिया में, बच्चे पैदा करो, थोड़े से पढ़ाओ, पासपोर्ट बनवाओ, सऊदी भेज दो,
आपके गांव से कितने लोग हैं सऊदी में? अजी हर घर में से एक हो। हर घर से एक है, और सब ऐसा ही छोटा मोटा काम कर रहे हैं? नहीं छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े भी काम है। हाँ ये है कि रैंडम ही 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इतने कमा ले। तो आपको देख के वो जो हमारा गांव बहुत गरीब था पहले, जब से अल्लाह मैंने सऊदी का रास्ता दिखाया था तो अमीर हो गया हो, ये तो है बात, इसीलिए उधर ही भागो। हालांकि मेरा सोच विचार ये था कि ठीक है भाई सऊदी जा रहे अच्छी बात हो, लेकिन कुछ नई चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। अभी वो थोड़ा ही कि वहीं जाओ वहाँ वो हो जी जिस तरह यहाँ से मैं आ जाओ उधर के, अगर नाम ले कोई बात तो नहीं होना कुछ, नहीं या बिहारी आ जाना है उन पे काम करवाऊँ टंडी बजा बजा, तो ऐसा ही मारो, जो मनमाओ में करवाओ, जो तब बजा दे टटरे पर गलती होती है। वहाँ आप लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार जैसा कुछ होता है कि बिल्कुल ही हाँ भाई? नहीं कम से कम 99% अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ, 1% मिल जा हरामी टाइप का, पिटाई भी लगाते हैं? पिटाई भी लगा दें, अगर गलती करोगे पिटाई लगा देंगे एकदम, कानून सख्त है वहाँ का बहुत। जो पुलिस है, पुलिस सऊदी के लोगों की सुनती है या आप लोगों की सुनती है? वो आपकी भी इतनी सुनेगी उसकी भी इतनी सुनेगी, इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं पुलिस वहाँ पे, ऐसा सीन है। तनख्वाह समय से आती है? हाँ वो समय से, वही तो चीज़ है बस, वहाँ समय से आ जाएगी एकदम। आपका जो मालिक है, मालिक लॉबी जो वहां पर है, वो ईमानदार है? हाँ मैं ईमानदार हूँ, बाजा हो हरामी, अब ऐसा तो है नहीं कि 5 उंगली एक सारो हरामी भी हो। अभी हम रैपिड फायर खेल रहे थे, तो राउंड टू हेल की हम बात करें, आपको सबसे अच्छा करेक्टर राउंड टू हेल में कौन सा लगता है? राउंड टू हेल में सबसे अच्छा मुझे जैन भाई का। कैरी और भुवन में से किसी एक को पसंद किया जाए तो आप किसको पसंद करेंगे? भुवन बा। आपका अभी तक का सबसे सफल इन्फ्लुएंसर कौन है? रोहित जिंजूर के। सबसे बेकार इन्फ्लुएंसर? तो अभी नोटिस नहीं किया मैं बेकार में। आजकल इन्फ्लुएंसर्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए बहुत दिखते हैं फेमस होने के लिए। हाँ बस फेमस होने के लिए कर रहे हैं, इनका वैसा कोई झगड़ा का हिसाब नहीं है आपस में, फिर ये में ही करेंगे भाई तू टेम धर ले वो कर ले मैनू कर दूँ, बाद में वहीं मिलो फिर एक साथ ही, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में आता है कभी ऐसा कि मैं अपने मेरे फॉलोवर? ऐसा कुछ नहीं आता मेरे मन में, बस एक ही हो कि एक्टिंग कर अच्छा काम दे, फॉलोवर खुद ही बढ़ जाएंगे, ना कहने से बढ़ते ना मांगने से बढ़ते, मेहनत के ऊपर, बस मेहनत जैसे करोगे ऐसे फॉलोवर आएंगे। कभी अगर आपको ऐसी लड़ाई झगड़ा करना पड़ा तो आप किसके साथ करेंगे? लड़ाई झगड़ा वो तो फिर अगर सलमान भाई के साथ हो तो बिग बॉस में तो चलाई जा आदमी, अगर सलमान भाई को रोस्ट मारो या कुछ करो। अभी पीछे मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, आपने राउंड टू हेल के साथ भी आप दिखे, राउंड टू वर्ल्ड के साथ भी आप दिखे, सेवेंजर्स के साथ भी आपने काम किया। सबसे ज्यादा मजा आपको किन के साथ आया? राउंड टू वर्ल्ड सलमान, उनके साथ ज्यादा मजा। बाकी तीनों ही टीम बेस्ट है एकदम, जबरदस्त है, बातचीत बढ़िया है एकदम, नेचुरल बंदे जमीन से जुड़े हुए। तीनों टीमों से अगर आपके पास ऑफर आए कि हमारे पास आप जुड़ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? नहीं जुड़ नहीं सकता, काम कर लेंगे आपस में, कोलैब वगैरह वो जो कर रहे हैं हम अभी वो कर लेंगे, बाकी काम तो मेरा अलग है तो वो तो है ही, अब अपना नहीं छोड़ सकते ना। बाकी क्रिएटर को आप कोई एडवाइस देना चाहें कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट बहुत अपना रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गालियां बक रहा है, कोई एमएमएस बना रहा है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप एकदम जल्दी से हो भी गए क्या फायदा, फिर गायब हो जाओगे, तो अच्छे से मेहनत करो, जो कि चाहे धीरे धीरे हो लेकिन लोगों के दिल में ऐसे बस जाओ, उतरो मत, काम ऐसा करो चाहे तुम कैसे भी तरीके से कर लो कोई दिक्कत नहीं, बस काम अच्छा करो। पब्लिक के दिल में अगर एक बार बस गए तो बस गए भाई, नहीं तो ऐसा भी हो जी, आपने देखा होगा एकदम वहाँ पहुँच जा आदमी फिर गायब हो जा, पता ही नहीं चलता कहाँ गया भाई, वो चाहे लड़ाई करके चला जा चाहे कोई चाणचक फेमस हो जा, ऐसा मामला। मेरी शुरू से यही सोच थी कि एकदम चाणचक फेमस नहीं होना, धीरे धीरे करो, और अगर चाणचक हो भी गया तो इसे थाम दो भाई, भागड़ नहीं देने का, ये ऊपर को तो जा सको इंशाल्लाह, नीचे को नहीं, मेहनत इतनी कर रहे। आपके परिवार में 10 लोग आपने बताए जी 10 लोगों में 11 हैं, 11 आपको मिला के? हाँ जी मुझे मिला, 2 मम्मी पापा हैं और 5 बहन हैं, 4 भाई। आप परिवार में सबसे छोटे हैं, बड़े हैं, बीच में? सबसे बड़े हैं। आप सबसे बड़े हैं? मेरी 2 बहन बड़ी हैं। तो परिवार में सभी का सपोर्ट मिलता है? परिवार में हमारा परिवार ऐसा ही, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, क्या मना करते हैं कंटेंट सपोर्ट के बनाने? मामले में तो बहुत ही जी दुख हो, अगर कोई बात भी अगर उसके बारे में कोई बताओ तो गुस्सा हो बहुत बुरा। क्या गालियां देते हैं, क्या कर रहा है तो क्यों बना रहा है? उस चीज में परफेक्ट है, उन्होंने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, ना छेड़ा ना कुछ कहा। खर्चा देते हो घर पे? हाँ देते हैं।
तो उसके बाद तो फिर सपोर्ट करना चाहिए। अभी तो करते हैं वो, पहले नहीं करते थे। अब तो पहले एक मेरा भाई है, उसके हाथ में थे पैसे, वो इधर उधर मतलब लोफरगिरी में कर देता। उसमें एक बात का आग्रह था कि यार तू इधर उधर पैसे मत लगा, तू 20,000 रुपये मेरे पर लगा दे, मुझे फोन लुआ दे, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। देख तो पता था, मुझे भी भरोसा था, उम्मीद थी, लगन थी। वो मेरी बात नहीं मानना ऐसा। फिर मेरे पास टाइम भी ऐसा आया कि जमीन गिरवी धर के जब जाकर आईफोन लिया गया, उसके बाद आईफोन लेने के बाद जो लाइफ चेंज हुई, फिर मजा आ गया। और आज की डेट में भाई को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि पछतावा से होता नहीं बिल्कुल। ढीठ? मेरा भाई है छोटा, मैं उसे फुल सपोर्ट करूँ हर चीज़ में, कहीं में भी कोई भी जरूरत हो। मैं ऐसा नहीं आना जैसा वो हो। अब वो बच्चा था, वो छोटा है ना, अभी ऐसा होगा मतलब 17-18 का होगा। लड़कपन की उम्र। वही बात है। और मम्मी पापा ख्याल रखते हैं आपका, आप उनका ख्याल रखते हो? हाँ वो तो सब है, अल्लाह का शुक्र है सब। अब आप शूट भी करते हो, बाहर भी रहते होंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन। हमारे घर के ऐसे हमें पूछते नहीं, उन्हें पता, उन्होंने शुरू से ये चीज छोड़ रखी मेरे को, भाई अच्छा करोगा तेरे लिए होगा, बुरा करोगा तेरे लिए होगा, अब खुद देख, तू खुद जिम्मेदार हो, बात खत्म। हमें बस खर्चे के पैसे दे, कहीं घूम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही करता फिर बस फंसे ना के उल्टा, ऐसा सीन है उनका। सही बात है। इस चीज में मैं सही मानू, और इसी वजह से मैं यहाँ तक आ भी गया। अगर हमारे घर के भी होरों की तरह होते तो हम ये काम नहीं करते बिल्कुल भी। हमारे उधर तो बहुत मामला हो जाए इनको कि भाई ये चीज मत कर, ये नाटक है, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, ये वो फलान ढिमकन। हमारे घर को कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो उनको भाई तेरी लाइफ हो, तू जो चाह कर, बस हमें पैसे दे महीने पर, बात खत्म। घर में जैसे माँ बाप को हटा के बाकी आप 9 लोग बचे, भाई भी हैं, जी जी। तो घर में कभी ऐसा होता है कि आपस में जलन हो जाए कि भाई सूफियान तो पॉपुलर हो रहा है, इसके तो फॉलोवर हो रहे हैं, हम तो जीरो हैं? ना, इस चीज में तो साफ है बिल्कुल, इस चीज को नहीं। हमारे घर में ऐसा मामला, मैं तो सोशल मीडिया पर, एक मेरा भाई है वो लोफरगिरी में, मेरे 2 भाई हो हाफिज जी, कारी साहब है, ये पूरे हैं बिल्कुल, दारुल मदरसे में पढ़ते हैं सभी। अब लोग बाग को हो जागे, ये गलत कर रहा, सही कर रहा, आगे इस तरह हमारे दरो हर चीज़ अल्लाह का शुक्र हो। हाफिज जी भी हैं, बिरान भी हैं एक आदमी, और हम भी है, मतलब बिरान कह लो या भाई सोशल मीडिया पे कुछ भी। अब बात आती है सबसे जरूरी, सूफियान आप प्रमोशन भी कर रहे हो, यूट्यूब से भी कमा रहे हो, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि सूफियान लखपति बन चुका है, करोड़पति बन चुका है? नहीं अभी क्या बताए, बस वो खर्चा पानी हो जा जो भी है, थोड़ा बहुत ही, जितने भी हो मतलब सब खा पी ले हम। अभी नया नया पैसा है ना, तो इस वजह से शौक पूरे करने पड़ रहे। जो कमी पैसा थी, जो भूख थी, वो भरनी पड़, छक को पेट भर खा रहे अभी। सेविंग नहीं कर रहे आप? सेविंग है, आपको नहीं लगता? हाँ, सेविंग तो बहुत जरूरी है। हाँ। अभी फिलहाल देखी तो अब फिलहाल के टाइम पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो आधी दुकानें वैसे बंद होंगी, होगी। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बैटिंग बंद कर दी। हाँ बिल्कुल ही खत्म हो गया। सूफियान का कितना नुकसान हुआ ऑनलाइन बैटिंग से? कितने पैसे लेते थे मेरे तकरीबन, मतलब जब से बंद हुआ है तो मतलब 3-1 लाख 4-1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 3-4 लाख का बैटिंग प्रमोशन कर देते थे आप? 10-15 दिन में। 10-15 दिन में 3 से 4 लाख रुपए आप बैटिंग प्रमोशन, तो एक महीने की सीधी एवरेज 10 लाख रुपए की आती है। नहीं कम भी हो जा, इतनी भी नहीं आती, ज्यादा होगी शायद। तो गवर्नमेंट के इस फैसले से आप खुश हैं ना खुश हैं? इससे तो हम ना खुशी है, तो इससे रोजगार चल रहा था हमारा, बंद हो गया। तो आपको क्या लगता है, अंतर्मन क्या कहता है, ये गवर्नमेंट का ये फैसला सही है नहीं है? अब सही गलत तो वे जाने, बाकी हमारी तो ये राय हो कि होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी दुकानें चल रही, और के भी पता नहीं कितनों की दुकानें चल रही, सब रोड पर आ जाएंगे। इससे तो जुआ खेलना चाहिए, सट्टा खेलना चाहिए? नहीं, मैं यो नहीं कह रहा कि जुआ खेलना चाहिए, मतलब जो था वो तो चल ही रहा। बाकी इंडिया तो पहले से ही है इस चीज में, शुरू से ही नहीं है, मतलब जुआ जो खेल ले शुरू से खेल ले, IPL वगैरह हर जगह चल रहा है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है कि भारत को आप तरक्की उन्नति की तरफ लेके जाएं, या जुए सट्टे के गड्ढे में आप डालें? नहीं, जुआ सट्टा इस हिसाब से तो गलत ही है, वैसे तो शुरू से ही गलत है, पर मानते तो नहीं ना लोग बाग। माने तो आप भी नहीं ना। हाँ वही चीज, हम खेल तो नहीं रहे, खिला रहे हो ना आप तो। नहीं हम कह भी नहीं रहे ना कि तुम खेलो, हम तो आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खिला रहे हैं।
हाँ शायद हमारी भी गलती है। नहीं, शायद नहीं, पूरी गलती है, क्योंकि आप उन चीजों को दिखा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो मार्केट में ला के रख दिया, उसको मार्केट में उठाने वाले, बढ़ाने वाले तो आप लोग। अब हाँ, तो आईपीसी हम भी है। 334 आईपीसी कॉमन इंटेंशन पूरी तरह अपराध है, गैर कानूनी है। इसमें कानून लागू हो गया? इस पे कानून लागू हो गया है। आप आगे अगर बैटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल भी होगी। अच्छा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट बैन भी होंगे। बहुत मिस्टेक हो जाएगी। तो हमने तो बंद कर रखे हैं। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है जी जी। कि आप ना करें। और जो बाकी इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आईपीसी जो हमारा बीएनएस है, उसमें जो सेक्शंस इसको लेकर डाले जाएंगे और पूरी तरह बैंड है, पनिशेबल है। तो किसी भी तरह से ऑनलाइन बैटिंग को प्रमोट करना पूरी तरह गैर कानूनी है सुफियान भाई, अपराध है। तो भविष्य में आपको 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी ऑफर दे, रिजेक्ट बंद हो जाए बस। अब से हमने तो मतलब वो जैसे ही हमें पता चला था हमने बैन कर दिया था भाई, खत्म। हम कौन सा भाई साहब फिर कमा लेंगे, अगर बाहर रहोगे जब भी तो कमाएंगे नहीं, अब अंदर जाकर थोड़ा ही कमाएंगे, जमानत को मिल जाने का कोई ऐसा सीन है। तो छोड़ देता हो तो हमने। नहीं तो जमानत का आप करेंगे क्या? वैसे ही आप बदमाशी की तरफ हो, आप वो करते हो। नहीं ये तो है, इसकी दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं है जेल वेल, इसमें भी हो जाएगी। इसमें कैसा? एक आदमी की इंटेंट पता चलती है ना, आप कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं अंदर मन ना में जी ना, बेहतर नहीं है बदमाशी। मन में भी तो मतलब बस वैसे ही इंस्टाग्राम पर, इंस्टा पे ही बस वैसे, मतलब सूखे बदमाश दिखावटी। हाँ जी वैसे ही बस। नकली बदमाश। वैसे ही हाँ, नकली मान लो, असली का हिसाब कहाँ, बदमाशी कहाँ चल रही है इसमें। चलिए अच्छा है अगर ऐसा है तो। पर मैं तो फिर भी कहूंगा कि अभी पंजाब आपने देखा, पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट ने बदमाशी की वीडियोस, बदमाशी के गाने सब बैन किए। मासूम शर्मा के गाने बैन हुए और भी बहुत से सिंगर के गाने बैन हुए। जी जी हो गया था। हथियार दिखाना बैन हुआ। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि इस तरह की चीजें भी यार कहीं ना कहीं ये तो बदमाशी तो है ही, कहीं ये भी बैन ना हो जाए? ये बैन हो सको? कहीं आप खुद ही कह रहे हैं बदमाशी का सिंबल है। इसमें कहा था, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई डायलॉग भी तो होगा। बस मासूम शर्मा गणेश को फिर, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारा ऑडियंस देख के बताएगा कि ये बदमाशी का सिंबल बैन होगा, नहीं होगा, या जो होगा। और आप कुछ कहना चाहें तो सुफियान भाई? मैं कह दिया वैसे तो जो कहना था। बाकी भाई आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट देख के आप बताएं हमें। और दीपक सर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इनके आमने सामने बैठ के भाई साहब जो डर था ना पुलिस वालों का, वो तो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। इस चीज का फायदा हुआ मुझे यहाँ का बहुत। नहीं तो मेरी मतलब पड़पड़ाहट सा वाला ये डर इस पॉडकास्ट तक ही खत्म है। कल को आप ऑनलाइन बैटिंग करते हुए अगर पाए जाते हैं तो ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। मतलब सर ऐसा करोगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ, और हमारा कानून सबसे पहले। वो ठीक है, वो आपकी ड्यूटी थोड़ा बहुत मतलब भाईबंदी। नहीं, कोई भाईबंदी नहीं। हम यहाँ हैं इसके लिए, भाईबंदी नहीं। शाम को, वो शाम को इस तरह तो फंस जाएगा मामला सर। हम तो चाहते हैं फंसाएं। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। जहां तक आपने अभी तक देखा, हमारे सुफियान भाई सहारनपुर के एक छोटे से गांव से हैं और बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ चीजें नादानी में इनसे हुई और मैंने उनको एडवाइस भी किया कि भविष्य में ये चीजें ना करें। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। जुड़े रहें और साथ में कमेंट करें अगले एपिसोड पर हमारे साथ आप पूछताछ पर किसको देखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।